वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी क्लास में जो हम प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रोग्राम राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सिलेक्शन सॉर्ट। आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की होगी। वैसे भी हमारे एग्जाम में सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आती है जो कि हमारी रहती है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, आपकी मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट। तो ये कुछ एल्गोरिदम्स होती है जो हम वहाँ पे देखते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है आपका कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सिलेक्शन सॉर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। अगर आपको डाउट है अपनी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में एंड आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपीएससी की मैं यहाँ पे बात करूँ, नेट एग्जाम या एचपीएससी के एग्जाम की बात करें, तो सिलेक्शन सॉर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक बार वो क्लास देख सकते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट जनरली क्या होती है, तो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं अपनी एरे में एंड देन उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारी सिलेक्शन सॉर्ट होती है। सिलेक्शन सॉर्ट जैसे कि आपके पास एग्जांपल लेके अगर हम चले तो हमारे पास ये 7 8 2 10 ये मेरी एरे के अंदर एलिमेंट्स है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। टोटल एलिमेंट्स 4 है यहाँ पे। इंडेक्स नंबर की बात करें तो 0 से स्टार्ट होता है, देन 0 1 2 3। तो टोटल कितने एलिमेंट है, 4। तो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से हम इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। देन हमें एलिमेंट कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 2। अब सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, देन इसको आप अपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ एक्सचेंज कर देंगे, मीन्स कि यहाँ पे लिख देंगे देन 2 7 8 10। यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 ताकि थोड़ी और हम यहाँ पे स्टेप्स देख सके। ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे सेकंड क्या रहेगा आपका। अब यहाँ पे एक बार याद रखना कि एक टाइम पर एक ही वैल्यू को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टाइम में देखा कि भाई 2 सबसे स्मॉलेस्ट है, ये हमने फाइंड किया। फिर सेकंड टाइम पे आप क्या करोगे, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को अपने फ्रंट में ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेके आ गए। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप, तो अब आपको 2 को स्किप कर देना है क्योंकि 2 ऑलरेडी शॉर्टेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। तो 2 हम यहाँ पे स्किप करेंगे। अब हम अरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से 7 से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने 0 से सर्च किया था, सेकेंड स्टेप में हम 1 से सर्च करेंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 के अंदर स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा, 1 2 3 के अंदर हमारा 6 स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 5। ओके, अब 7 5 6 इसमें हमारा स्मॉलेस्ट है 5। ठीक है, हमने फाइंड आउट किया कि भाई 1 2 3 में 5 स्मॉलेस्ट है। देन उसको आप अब फ्रंट में लेके आएंगे क्योंकि हमारी जो ट्रैवर्सिंग है, सर्चिंग है, वो 7 से स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 7 एंड 6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे। 2 एंड 5 ऑलरेडी शॉर्टेड हो चुके हैं, स्मॉलेस्ट है वो। तो 7 एंड 6 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 6 स्मॉलेस्ट है तो 6 को फ्रंट में ले आएंगे, देन 2 5 6 एंड 7। अब हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड होता है, तो इसके लिए आपको फिर से ट्रैवर्सिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सिलेक्शन शॉर्ट है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसी को हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एरे की बात की यहाँ पे, एंड आपको पता है कि पाइथन के अंदर तो हम लिस्ट, टपल, इन सब का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है शॉर्टिंग का, इसके अंदर हम लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ना 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे एक फिक्स लिस्ट ले लीजिए, मतलब कि आप अपने स्टार्टिंग में ही एलिमेंट्स को एंटर करवा दीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैं यहाँ पे अपने एलिमेंट्स एंटर करवा दिए एंड देन हम इस लिस्ट को शॉर्ट करेंगे।
अब इसमें क्या हुआ कि आपकी लिस्ट फिक्स हो गई। एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास हमेशा क्या होता है कि हम यूजर इनपुट देंगे, मीन्स कि रैंडमली आप अपने नंबर्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप रैंडमली अपने नंबर्स को चेंज करते हैं ना, तो उसके अंदर आपको एक कंडीशन देनी होती है जिससे कि आपका लूप इनफाइनाइट में ना जाए। वो क्या होता है कि आपको अपने जो नंबर्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका एक ऑप्शन है ही कि हम यहाँ पे फिक्स ले सकते हैं नंबर्स को, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूजर इनपुट का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप यहाँ पे एंटर करवाइए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट इनपुट हाउ मैनी नंबर्स टू एंटर, आपको कितने एलिमेंट चाहिए अपनी लिस्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एंटर करवाती हूँ कि 5, कि मुझे अपनी लिस्ट के अंदर 5 नंबर्स को एंटर करवाना है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब सेकंड यहाँ पे क्या है कि जो लिस्ट होती है ना, उसके लिए मैं लिस्ट, आप सिर्फ लिस्ट मत लीजिएगा क्योंकि लिस्ट एक कीवर्ड होता है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं लिस्ट 1। अब आपको यहाँ पे यूजर इनपुट लेनी है लिस्ट के लिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी होती है। एंड एम्प्टी लिस्ट हम क्रिएट करते हैं स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट का यूज करके। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी एक प्रोग्राम करवाया था जिसमें हम एरे क्रिएट कर रहे थे, तो वहां पे मैंने यूज किया था ना एरे इज इक्वल्स टू ये। तो यहाँ पे भी हमारी वो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हुई थी, तो यहाँ पे भी हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब आपको इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स एंटर करवाने हैं। कितने एलिमेंट्स आप चाहते हैं, जितने नंबर्स आपने ऊपर मेंशन किए हैं, 5 मेंशन किए हैं, तो आप 5 एलिमेंट्स एंटर करवाएंगे। 6 किए हैं तो 6। इसके लिए आपको एक लूप यूज करना होगा। तो लूप स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि एंटर नंबर्स, ठीक है, एंटर्स नंबर्स, कि इसके बाद आप अपने नंबर्स एंटर करेंगे। लूप स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, फॉर एक्स इन रेंज, देन लूप कहाँ तक चलेगा, जितने नंबर्स आपको चाहिए, मीन्स कि 5। एंड ये 5 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो यहाँ पे लूप हमारा चलेगा ए की वैल्यू तक, ठीक है। देन यहाँ पे कॉलन होता है एंड एंटर, ओके। देखो जब भी आप कॉलन लगाओगे ना, मीन्स कि आपने सिंटेक्स करेक्ट यूज किया है, तो इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आप यहाँ पे कॉलन स्किप कर गए, देन यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं आएगा, देखेंगे कि एकदम स्टार्टिंग में आया है। तो यहाँ पे आपको इंडेंटेशन का इतना भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आप कॉलन यूज करते हैं, इफ में हो, वाइल में हो, सिंटेक्स आपका करेक्ट है, तो इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमें भाई एलिमेंट्स एंटर करवाने हैं, 5 एलिमेंट्स, एंड स्टार्टिंग में हमारी लिस्ट एम्प्टी है। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे अपेंड फंक्शन का। तो यहाँ पे लिस्ट का नाम है list1 डॉट अपेंड, देन इंट, क्योंकि आप इंटीजर नंबर इनपुट करवा रहे हैं, एंड इनपुट फंक्शन। अगर आप यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे इंट इनपुट लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो लिस्ट है ना, उसके अंदर केवल लास्ट वाला एलिमेंट ही स्टोर रहेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपने अभी तक जितने एलिमेंट इंसर्ट करवाए हैं वो सारे एलिमेंट्स इंसर्ट हो, देन हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। अपेंड फंक्शन क्या करता है, प्रीवियसली एलिमेंट है उसको रिमूव किए बिना न्यू एलिमेंट्स को ऐड कर देता है। अगर मैं यहां से अपेंड फंक्शन को रिमूव कर दूं यहां से, एंड सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दूं कि list1 इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, ये प्रोग्राम भी रन होगा। लेकिन ये क्या करेगा, सिर्फ जब आप इसकी जो लिस्ट को जब आप प्रिंट करवाएंगे ना, तो केवल लास्ट वैल्यू प्रिंट करके देगा, प्रीवियसली एलिमेंट्स को ये रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब अपेंड फंक्शन हमने यूज कर लिया, देन हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट क्या है। तो हमने प्रिंट करवा ली, हमारी स्टार्टिंग में जो लिस्ट रहेगी वो आपकी अनशॉर्टेड रहेगी, तो अनशॉर्टेड लिस्ट आपकी रहेगी, एंड यहाँ पे हम list1 प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। एक बार इसको सेव करते हैं, Ctrl+S शॉर्टकट की है, देन रन मॉड्यूल। अब यहाँ पे एक एरर है, एरर क्या है कि 1 मोर ब्रैकेट मुझे यहाँ पे क्लोज करना है, देन Ctrl+S रन मॉड्यूल। हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, 5, एंटर द नंबर्स 4 1 7 2
देन 9, ठीक है। अनसॉर्टेड लिस्ट 4 1 7 2 9 है ना, यही है। एक बार मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप इस अपेंड फंक्शन को यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ से अपेंड फंक्शन को रिमूव करके सिर्फ इस तरह से लिखे list 1 इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, देन सेव करिएगा एंड रन मॉड्यूल। ओके, अब यहाँ पे अगेन हम 5 नंबर्स को एंटर करवा रहे हैं, 4 1 7 2 9। अब यहाँ देखो सिर्फ अनसॉर्टेड लिस्ट में लास्ट नंबर शो किया है, क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियसली नंबर को डिलीट कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया ना कि अपेंड फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई कि हमने लिस्ट एंटर करवा दी है। अब लिस्ट तो एंटर हो गई, अब इसको आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है सिलेक्शन शॉर्ट का यूज करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट का साइज क्या है, लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अब लेंथ क्यों कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि एवरी टाइम हर स्टेप में आपकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमने एक वेरिएबल ले लिया n, एंड लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। एंड किसकी लेंथ कैलकुलेट हो रही है, लिस्ट 1 की, तो इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, अब ये लेंथ कैलकुलेट करके हमें देगा। फॉर लूप का यहाँ पे यूज करेंगे, एक वेरिएबल हमने i ले लिया है, देन इन रेंज फंक्शन आपका कहाँ तक चलेगा, आपका n तक चलेगा, मीन्स की लिस्ट की जो लेंथ है वहां तक आप अपना लूप रन करेंगे, एंड कॉलन। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग में आप एज्यूम कर लीजिए, आप क्या रहते हैं कि जब आप अपनी लिस्ट से शॉर्टिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आप एकदम 0th नंबर पे रहते हैं, करंट पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम क्या करना, हमने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है मिन इंडेक्स। ठीक है, मिन इंडेक्स मीन्स मतलब यहाँ पे आप अभी फिलहाल जिस भी नंबर पर है उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है। तो हम i नंबर पे रहे, तो हमने यहाँ पे i ले लिया। ठीक है, तो मिनिमम जो आपका इंडेक्स रहेगा, मतलब हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू का जो इंडेक्स है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एंड स्टार्टिंग में हमने बोल दिया कि जो इंडेक्स नंबर है वो i के इक्वल है, मीन्स कि आप 0 पर है तो ये 0 हो जाएगा, 1 पर है तो 1 पर, 2 है तो 2 पर रह जाएगा। ये हमारी इंडेक्स वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट लूप हम स्टार्ट करेंगे फॉर j इन रेंज। एवरी टाइम ट्राई करिएगा फॉर लूप में आप डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज करें, वरना वो कंफ्यूजिंग रहेगा। तो फॉर j इन रेंज, अब यहां देखो जो i है ना, i इज इक्वल्स टू मिनिमम इंडेक्स, मीन्स कि i हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो रेंज आप स्टार्ट करेंगे वो i+1 से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि i तो ऑलरेडी हमने ऊपर कवर कर लिया है, जिसको हमने एज्यूम कर लिया मिनिमम इंडेक्स वैल्यू है वो। अब i+1 से स्टार्ट करेंगे एंड कहाँ तक चलेगा लूप आपका, n तक। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू i+1 हो गई एंड लूप यहाँ पे स्टॉप क्या हो गया, n हो गया, देन कोलन। उसके बाद आपको क्या करना है, अब कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है कि जो आपका प्रीवियस जो आपने इंडेक्स नंबर माना है ना, क्या उसकी वैल्यू एंड जो अभी आप लूप स्टार्ट करेंगे एंड उसकी वैल्यू, उन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले हम एक मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन उसको स्वैपिंग कर देते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, अब उसको हमें स्वैपिंग भी करना है। ठीक है, बट मिनिमम वैल्यू को आप एवरी टाइम क्या करोगे, आप कंपेयर करते हो प्रीवियस वैल्यू से कि क्या वो एक्चुअली में मिनिमम है या नहीं। तो कंपैरिजन पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, इफ लिस्ट 1 देन j। अभी लूप में हमारा j है, तो फॉर एग्जाम्पल लिस्ट 1 j की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो क्या 10 इज लेस देन द लिस्ट 1 एंड मिन इंडेक्स। एंड जो ये मीन इंडेक्स है वो किसके इक्वल है, i। फॉर एग्जाम्पल ith पे जो नंबर रहेगा वो हमारा 5 है। ठीक है, वहां पे 5 है एंड लिस्ट j पे हमें 10 मिला है, तो क्या 10 इज लेस देन 5 है, नहीं है। ठीक है, वो ऑलरेडी शॉर्टेड है। अगर वो आपका 20 होता एंड 10 इज लेस देन 20, मीन्स कि अब ये लेस देन है, तो हमारा ये लूप चलेगा। तो हम यहाँ पे दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एकदम मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर ये नंबर स्मॉलर है तब ये इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इंडेक्स नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, मिन इंडेक्स इज इक्वल्स टू
जे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जे पे जो नंबर मिला हमें वो स्मॉलर है, और अगर वो स्मॉलर नहीं होता तो हमारा आई ही जो है वही स्मॉलर रहता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्मॉलर नंबर मिल गया है। ठीक है, मिनिमम इंडेक्स नंबर हमें मिल गया। अब आपको क्या करनी है, स्वैपिंग। देखो 3 स्टेप्स ही होते हैं इस प्रोग्राम में। फर्स्ट हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारी करंट पोजीशन है वही मिनिमम इंडेक्स नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे 2 नंबर्स को कंपेयर किया। अगर सेकंड नंबर मिनिमम है तो आप इंडेक्स नंबर चेंज कर दो, अगर वो मिनिमम नहीं है तो यही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, आपको स्वैपिंग करनी है कि अगर ये नंबर स्मॉलर मिला तो हमें स्वैपिंग भी तो करनी है कि वो नंबर आपको फ्रंट में लेके आना है। तो स्वैपिंग के लिए जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करेंगे वो है आपकी लिस्ट 1 आई कोमा लिस्ट 1 min index is equals to list 1 min index कोमा लिस्ट 1 आई। अब ये क्या करेगा, वैल्यू को स्वैपिंग कर देगा कि आई कितना हो जाएगा, आईएथ नंबर पे वो एलिमेंट आ जाएगा जो मिनिमम इंडेक्स पर है, एंड मिनिमम इंडेक्स पे कौन सा चला जाएगा, आई चले जाएगा। ठीक है, तो स्वैपिंग हो जाएगी दोनों की। अब ये लूप आपका कंटिन्यू रहेगा, एंड देन लास्ट में आपको क्या कर लेनी है, अपनी शॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट कर लेना है। शॉर्टेड लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट 1। तो ये हमारा क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, तो एक बार इसको रन करेंगे। हमने सेव किया, देन रन मॉड्यूल। हाउ मेनी नंबर्स, 5 नंबर, 5 4 3 1 2। अब यहाँ पे शॉर्टेड लिस्ट क्या है, अब यहाँ पे हमें क्या हुआ है, 2 1 3 4 5। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी है। क्या करेक्शन है हमारी यहाँ पे कि ये जो है लिस्ट 1 आपका इंडेंटेशन एरर है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, देन सेव करेंगे, रन मॉड्यूल। अगेन एक बार इसको रन करके देखते हैं। 5 5 4 3 2 1 करेक्ट है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम सिलेक्शन शॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, इससे अगर कोई और शॉर्टर आपको कोडिंग मिले तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक और प्रोग्राम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।